हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेज में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति से संबंधित न्यू क्वेश्चन आज हम लोग जानेंगे, जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में जो पूछे जाते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे न्यू ज्वाइनिंग लिए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एक बार मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज हम लोग न्यू चैप्टर जो 8 चैप्टर है वो त्रिकोणमिति से है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले ट्री मतलब होता है ये 3, ट्री मतलब हो गया 3, और गोनो का मतलब हो गया, गोनो का मतलब कोण, और मेट्री का मतलब हो गया माप। मेट्रिक का मतलब होता है माप, अर्थात 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिकोणमिति में जो है, जो हम लोग का जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा जो बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जानिए। तो समकोण त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री की होती है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण जो है से समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो बना है हम लोग का वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और ये जो होता है वो 90 डिग्री का, जो हमेशा छिपा हुआ रहता है, और नहीं तो आप लोग दिखा भी सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो है ए बी जो है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ए बी को हम लोग लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग पी बोलेंगे। और ये जो हम लोग का है बी सी जो है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बी बोला जाता है। और ए सी है जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होता है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम लोग एच बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, आप लोग सब जानते हैं। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो चलिए, हम लोग विस्तार में उतना नहीं जाएंगे। हम लोग को जो है ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है जो त्रिकोणमिति का सूत्र जो है सो हम लोग को कैसे याद होगा? बहुत सारे सूत्र हैं। तो सूत्र को याद करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, एक नाम रखा है। यदि उस नाम को आप लोग जान जाते हैं तो इसमें जो सूत्र लिखेंगे हम लोग, वो बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद एक पंडित का नाम है, बद्री प्रसाद, जो हमेशा हरि हरि बोलता है। हरि हरि का मतलब विष्णु का नाम, विष्णु भगवान का वो नाम लेता है। तो चलिए, सबसे पहले इंग्लिश में जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। पंडित हम लोग क्या से स्टार्ट होते हैं? पी से स्टार्ट होता है, तो पी लिख दिए। हरि किससे स्टार्ट होता है? तो एच से, तो एच लिख दिए। फिर बद्री बी से स्टार्ट होता है, इसको बी लिख देंगे। फिर हरि को एच लिख देंगे। और प्रसाद है सो पी से स्टार्ट होता है, और बोल है से बी से स्टार्ट होता है। तो ये एक हम लोग का सूत्र बन गया। ये सूत्र क्या है तो हम लोग जानेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो पहला सूत्र है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो साइन बोलते हैं। ये साइन हो गया और इसको हम लोग जीरो लिखकर इस प्रकार से दे देंगे तो इसको थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो थीटा बोलते हैं। यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, बहुत सारे इसको नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो थीटा बोलेंगे। ये आप लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले साइन थीटा हो गया ये, उसके बाद दूसरा में जो होता है, वो दूसरा में जो हम लोग का होता है वह है कॉस, और यहाँ पर लिख देंगे थीटा। उसके बाद होता है तीसरा, वो होता है टेन थीटा। और साइन का जो उल्टा होता है वह है कॉसेक थीटा। और कॉस का जो होता है वो होता है सेक थीटा। और टेन का जो उल्टा होता है वो है कॉट थीटा। तो ये जो हम लोग का पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल जो आया है P/H आया, वो साइन थीटा बराबर P/H हो गया। फिर ये है सो कॉस का हो गया B/H हो गया। और हम लोग का टेन का ये हो गया P/B हो गया, P/B। तो ये तीन सूत्र हम लोग का जो है साइन कॉस और टेन, इस नाम से है सो हम लोग को याद हो गया। अब इसी को हम लोग, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। P/H है तो H/ यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि H/P हो जाएगा। उसके बाद सेक का जो कॉस का उल्टा सेक लिख देंगे यहाँ पर, तो H/ हम लोग B कर देंगे। और टेन का जो उल्टा होता है B/P होता है, तो B/ यहाँ पर हम लोग P कर दिए। तो ये हम लोग का है सो 6 सूत्र बन गया। तो इसमें 6 सूत्र में जो स्टूडेंट आप लोग को ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, ये 6 सूत्र। अब जो है सो क्वेश्चन में जो है सो हम लोग को जो देगा, वो क्वेश्चन जो है सो जो लिखा हुआ रहेगा उसमें है सो इसमें देखिए 1 2 3, इसको P B और H, तो इसमें किसी का 2 का मान दिया हुआ रहेगा, है ना? 2 का मान दिया हुआ रहेगा। यदि P और B का मान दिया है तो हम लोग को H निकालना होगा। और यदि H और B दिया हुआ है तो P का मान निकालना होगा। और यदि H और P दिया है तो हम लोग को B का मान निकालना होगा। तो ये भी एक सूत्र है। यदि H निकालना हो, यदि हम लोग का बड़ी भुजा यदि निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 छोटी भुजा का वर्ग का योगफल कर देगा। अर्थात वर्ग का योगफल का मतलब हो गया P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, मतलब H को छोड़कर क्या बच जाएगा? P और B, तो P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, और इसको हम लोग रूट में लिख देंगे। उसी प्रकार यदि P निकालना हो तो P यदि निकालना हो तो H में से B के वर्ग को घटा देंगे। तो इसका है सो H स्क्वायर में से हम लोग B के स्क्वायर को घटा देंगे और इसको भी हम लोग रूट में कर देंगे। अब B निकालना हो तो H स्क्वायर में है सो हम लोग को P स्क्वायर को है से घटा देना है और इसको भी रूट में है सो लिख देना है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9। ये हम लोग का सूत्र है सो त्रिकोणमिति का है सो बन गया। तो ये हम लोग का जो है सो सूत्र है, ये 8.1 का ये सूत्र है जो हम लोग को ऐसो 8.1 में पढ़ना है। तो अब चलिए सबसे पहले आप लोग इसको जो है से फटाफट है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन है सो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जो है वो हम लोग देखते हैं। सूत्र को है से आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर ऐसे हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो
कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम ए बी और सी। इसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। तो सबसे पहले जिसका मान दिया, जैसे साइन थीटा का दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे। और जो लिखा हुआ है साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है, यहाँ पर देखेंगे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। तो यहाँ पर हम लोग पी बटा एच लिख देंगे। और पी कितना दिया हुआ है, तो ये 3 दिया गया है। और एच कितना दिया गया, तो ये 4 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 3 और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4। तो अभी हम बताएं कि इसमें से तीनों भुजा में से जिसको पी बी और एच बोलते हैं, 2 का मान दिया हुआ रहेगा। जैसे पी और एच दिया है तो बी दिया हुआ है। तो अब इसमें बताइए कौन सा सूत्र रहेगा, तो ये 9 सूत्र रहेगा बी। तो बी का जो है सो हम लोग सबसे पहले है सो क्या करेंगे कि सूत्र को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर लिख देंगे। अब देखिए एच कितना दिया हुआ है, तो एच यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो एच का मान कितना है, 4 दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस पी कितना दिया गया है, 3 लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि रूट में लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 या 4 चौके 16, कितना 4 चौके 16। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6 या 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 नहीं 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पर 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना, 7। अब बताइए 7 का वर्गमूल निकलता है। 7 कौन सी संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग का b आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b का मान है सो इनपुट कर देंगे, बैठा देंगे। अब हम लोग को जो निकालना है वो क्या है, कॉस थीटा और किसका मान, टेन थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर b बटा एच और टेन का क्या होता है, p बटा b। अब चलिए यहाँ पर हम लोग मान है सो चित्र से देखकर बैठाएंगे। b कितना है, तो √7 और h कितना है, तो 4। p कितना है, तो 3 और b कितना है, √7। तो यही हम लोग का दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, देखिए स्टूडेंट कितना आसान है। तो आसान तो है, आप लोग तो देख के ऐसो विचित्र हो गए होंगे कि बहुत आसान है, इसको तो हम बना लेंगे। जब बनाने लगते हैं तो पता है क्या होता है परेशानी, अरे सूत्र तो याद ही नहीं है। तो सूत्र सबसे पहले आप लोग को याद करना होगा। और याद करने का तरीका क्या है, रटना नहीं है, पहले ही बता दिए, और टेंशन भी लेकर नहीं पढ़ाई करना है। तो अभी जो हम फॉर्मूला बताएं पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल से, उससे आप लोग को सूत्र जो है सो आप है सो रफ कॉपी में याद ना तो याद कर लीजिए उसको, है ना। तो आप लोग को ये क्वेश्चन है सो इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 2 या 3 अंक स्तरीय और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जा सकता है, अर्थात 1 अंक स्तरीय भी। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक इसको हम लोग है सो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा इस 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और
सेक ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या बनाना है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया यहाँ पर ए बी और सी। इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। और सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले हल लिख देंगे हम लोग। और 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। फिर यहाँ से या लिखेंगे क्योंकि कॉट के आगे है सो संख्या दे दिया 15 दिया गया है और ये इंटू में अर्थात गुना में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बराबर 8, ये गुना में है तो नीचे क्या में चला गया, तो ये भाग में चला गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को, यस या नो? यस। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कॉट का सूत्र बैठाते हैं। कॉट ए जो दिया गया है इससे डरना नहीं हम लोग को। ए जो है थीटा की जगह में दिया हुआ है, ए भी लिखा हुआ रह सकता है, डी भी, पी भी, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। यहाँ पर ए को थीटा ही मानेंगे। कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो बी बटा क्या, बी बटा, सूत्र याद नहीं है तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो कॉट किसका उल्टा है, तो टेन का सूत्र पी बटा बी, तो बी बटा इसमें पी। अब बी जो है इसे कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया गया है। पी कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। अब चलिए सूत्र में हम लोग बैठाते हैं। बी कितना है, तो 8 है। पी कितना है, तो 15 है। एच दिया गया, नहीं दिया गया। चलिए एच का सूत्र जल्दी बताइए आप लोग। एच कर्ण बराबर क्या, तो लंब का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए अब पी कितना दिया गया है, चलिए फटाफट बताइए कितना, 15 का स्क्वायर। बी कितना है, 8 का स्क्वायर। 15 हम लोग गुना करेंगे तो 225। 8 गुना करेंगे तो कितना, 64। 225 और 64 जो है 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 के 2, 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। वर्गमूल निकाले हम लोग 17 गुने 17 करेंगे तो 289 आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एच का मान कितना बैठाते हैं, 17। हम लोग का मान किसका निकालना है, तो साइन ए का और सेक ए का। चलिए तो साइन का सूत्र पी बटा क्या होता है, एच होता है। और सेक किसका उल्टा है, तो कॉस। तो क्या होता है उसका, बी बटा एच। तो एच बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, बी। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं देखकर। पी कितना है, तो 15 है। एच कितना है, तो 17 है। एच कितना है, तो 17 है। और बी कितना है, तो 8 है। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, है ना स्टूडेंट? नहीं, यस यस यस। राइट, देखिए कितना आसान है। तो आसान कब बनेगा, जब आप लोग सूत्र है सो फ्री माइंड से इसको याद करेंगे। किससे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का त्रिकोणमिति में इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, तो देखते हैं हम लोग। यदि cot थीटा बराबर 7/8 3 में यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो a में जो दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे
1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये बहुत VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आप लोग ऊपर लिख लीजिए, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। ये एग्जाम में जो है सो अधिक बार पूछा है। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको ऐसो हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है जो दिया गया है a, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और a जो है पहला इसका जो मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों तो बराबर है, सिर्फ अंतर क्या, तो यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर जो सूत्र होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग a मानेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। यहाँ पर भी a, इसको b, इसको a और इसको b, और a भी नहीं मानिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका से इसको हल करेंगे। 1 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस यहाँ साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है तो 2 बार है, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और नीचे भी है उसी प्रकार करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पर हम लोग ऐसे कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर जो है साइन के बाद में आ जाएगा, साइन का स्क्वायर बाद में थीटा लिखाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए सबसे पहले अब जो हम लोग 8.3 में जो है एक सूत्र है वो हम लोग को यहीं पर याद कर लेना होगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर मान है सो साइन थीटा का कॉस थीटा का p/h और b/h रख के भी बना सकते हैं। तो वो है इसे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, तो हम लोग को जितना ही आसान तरीके से बनाना है वो हम लोग बना लेंगे, क्योंकि आगे भी हम लोग को ये सूत्र को याद करना है। तो 1 माइनस यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वह है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि ये कॉस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन है सो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पर क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी एक सूत्र में आ गया, तो ये सूत्र होता है कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि ये स्क्वायर में तो यहाँ पर हम स्क्वायर देंगे, स्क्वायर में नहीं रहेगा तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया। उम्मीद है कि ये सूत्र भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग हल करते हैं और मान निकालते हैं। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया गया है तो 7/8 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कॉट थीटा का जो मान दिया गया है कितना है 7/8, या 7/8 लिखेंगे, और ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिए। अब चलिए इसको हम लोग गुना करें, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64। तो ये हो गया हम लोग का ए का आंसर हो गया। अब जो है सिर्फ बी में जो है सो क्या बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा, तो हम लोग यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान निकाल दिए हैं। फिर यहाँ पर कॉट का मान जो है कितना है 7/8 है,
तो इसको बैठा देंगे 7/8 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 8 8 64। तो ये ऐसे हम लोग बी का आंसर हो गया और ये हम लोग का ए का आंसर हो गया। जो इस चैप्टर 8.1 में जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 1.1 में जो है इसे VVI क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को ऐसो अच्छे तरीके से इसको आप लोग को तैयारी कर लेना है। तो ये हम लोगों का जो है सो 8.1 से जो त्रिकोणमिति का जो VVI क्वेश्चन है आज हम आप लोग को बता दिए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से है सो बनाइए और 8.1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसे बनाने का प्रयास कीजिए और उदाहरण में भी जो दिया गया है उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। और आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए और बताइए कि इसके गुप्ता मतलब श्रवण कुमार गुप्ता आप लोगों को किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से जितना भी आसान से आसान विधि होगा उसे बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स अर्थात आप लोगों को अच्छे मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीज़न करना है और 88% नहीं 99% लाना है आप लोगों को। तो चलिए आगे जो है नेक्स्ट जो है से टाइम में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ठंड से बचिए, कंबल में घुसे रहिए और समय पर पढ़ाई कीजिए, स्कूल जाइए। और आप लोग बड़ों का क्या करना है तो सम्मान करना है, बड़ों का अनादर नहीं करना है। बड़ों की बात को मानते हुए आप लोग अपना भविष्य बनाइए क्योंकि आने वाले आप लोग इस देश के जो है इसे भविष्य हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, स्वीट ड्रीम्स।